खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप सिर्फ एक काम कर लें तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक लगभग आधा हो सकता है। जी हाँ, आज मैं आपको ना कोई दवा बताऊंगा, ना कोई जड़ी बूटी बताऊंगा और ना ही मैं आपको कोई महंगा सप्लीमेंट बताने वाला हूँ। बस खाना खाने के बाद एक छोटा सा काम आपको करना है और आपकी जो ब्लड शुगर है उस पर इसका इतना बढ़िया असर पड़ेगा कि देख के आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि 90% डायबिटिक लोग खाना खाने के बाद इस चीज़ का एकदम उल्टा करते हैं और इसी वजह से उनकी शुगर दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये काम क्या है और कैसे ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लेकिन उससे पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि खाना खाने के 60 मिनट के अंदर अंदर आपकी ब्लड शुगर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि तभी आप ये समझ पाएंगे कि ये एक छोटा सा दिखने वाला जो काम है जो आज मैं आपको बताऊंगा, ये आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है। दोस्तों, एज ए डायबिटिक पेशेंट आप ये तो ध्यान रखते हैं कि खाने में क्या खाएं, कौन सी सब्जी सही है, कौन सा आटा आपके लिए ठीक है, कितनी रोटी खानी है, कौन सा फ्रूट खाना है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि खाना खाने के बाद आप क्या करते हैं, वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने खाने में क्या खाया है। क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हैं आपके ब्लड में शुगर तेज़ी से ऊपर जाती है। इसे डॉक्टर्स पोस्ट प्रैंडियल शुगर स्पाइक कहते हैं, यानी खाने के बाद वाली शुगर का स्पाइक। और जब आपके खाने के बाद वाली शुगर बार बार स्पाइक होती रहती है तो सिर्फ शुगर ही नहीं आपकी बढ़ रही होती है, आपकी नर्व्स, आपकी आंखें, किडनी और हार्ट, ये सब चीज़ें धीरे धीरे नुकसान में जा रही होती हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। देखिए, जब आप रोटी, चावल या कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो पेट में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे। और ये ग्लूकोज जो है ये सीधा आपके खून के अंदर जाकर मिल जाता है, जिससे कि आपकी शुगर बढ़ती है। खाने के लगभग 30 से 60 मिनट के अंदर आपकी ब्लड शुगर अपने पीक पर पहुंचती है, यानी यही स्पाइक जो है सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, नॉर्मल बॉडी में पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है जो कि इस शुगर को सेल्स के अंदर धकेल देता है। और जब शुगर सेल्स में चले जाएंगे अंदर की तरफ तो ब्लड आपका क्लीन हो जाएगा, और जब ब्लड क्लीन हो जाएगा तो शुगर आपकी कंट्रोल में रहेगी। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि एक हेल्दी इंसान के अंदर होता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ये सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। उसमें क्या होता है, ये इंसुलिन जो है या तो कम बनती है या फिर सेल्स जो है हमारी वो इंसुलिन की बात को सुनना बंद कर देते हैं, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में जब हमारी इंसुलिन कम बनेगी या हमारी सेल्स उसको नहीं सुनेंगी तो शुगर घंटों तक हमारे ब्लड में ही घूमती रहेगी, सेल्स के अंदर नहीं जाएगी। और यही हाई शुगर जो है आपके अंदर दीमक की तरह पूरे के पूरे जिस्म को धीरे धीरे नुकसान करती रहती है, ख़त्म करती रहती है। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिसके चलते आपके अंदर जो इंसुलिन चाहे कम भी बन रही हो, चाहे आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी क्यों ना हो गया हो, बट आपकी जो शुगर है वो सेल्स के अंदर चली जाए बिना इंसुलिन की डिपेंडेंसी के। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिससे कि ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। और ये काम इतना सिंपल है कि आप इसे अभी से, आज रात से, खाना खाने के बाद से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए। देखिए, शुगर स्पाइक हर इंसान में अलग अलग रीज़न से होती है। किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, किसी की डाइट गलत होती है और किसी को स्ट्रेस की वजह से या जेनेटिक्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के हिसाब से आपके लिए क्या सही है ये समझा जाए, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं ये आपको पता चल जाए, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है ये आपकी समझ में आ जाए, तो आप अब हमारी ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी प्रॉब्लम हमें एक फॉर्म के ज़रिए लिखकर भेजनी है और मैं आपके डिटेल्स के आधार पे आपको ये बताऊंगा कि आपकी असली प्रॉब्लम की जड़ क्या है, इसके लिए आपको क्या करना है और कैसे करना है। ये एक पूरी तरह से ऑनलाइन सर्विस है जिसका मकसद आपको सही दिशा में गाइड करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर ज़रूरत हो तो आप एक बार इसको देखिएगा ज़रूर। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और अब जानते हैं कि वो एक काम कौन सा है जो कि आपकी ब्लड शुगर स्पाइक को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है, वो भी बिना इंसुलिन पर डिपेंड हुए। तो वो एक काम है खाना खाने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट की एक हल्की सी वॉक। अब आप शायद ये सोचेंगे कि यार बस इतनी सी बात थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, मैं तो सुबह शाम वॉक करता ही हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो आप कैसे कह सकते हो कि उससे मेरी शुगर ठीक हो जाएगी, मेरी शुगर कम हो जाएगी।
तो जनाब ये जान लीजिए कि सुबह शाम चलना जो होता है ये अलग बात होती है, दिन भर चलते रहना अलग बात होती है, और खाना खाने के तुरंत बाद जो चलना है ये एक बिल्कुल अलग फिनोमिना है। चलिए इसके पीछे की साइंस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप चलते हैं तो आपकी टांगों की मसल्स काम करती है, ठीक है, और काम करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, ये भी सही बात है। और ये एनर्जी वो सीधा आपके खून में घूम रही जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उससे खींचती है। और सबसे ख़ास बात जानते हैं क्या है? सबसे ख़ास बात यह है कि आपकी मसल्स ये शुगर बिना इंसुलिन के भी अपने अंदर खींच सकती है। यानी जिस शुगर को डायबिटिक बॉडी इंसुलिन की मदद से भी कम नहीं कर पा रही थी, उस शुगर को ये काम आसानी से कर देता है। एक रैंडमाइज्ड ट्रायल में ये देखा गया कि खाने के तुरंत बाद सिर्फ 10 मिनट चलने से शुगर स्पाइक क्लियरली कम हुआ उन लोगों के मुकाबले जो कि खाना खाने के बाद बैठे रहते हैं। एक और दूसरी स्टडी तो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली है। इस स्टडी में ये देखा गया कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जो इंसुलिन ले रहे थे, उन्होंने खाना खाने के बाद जब 15 से 20 मिनट वॉक करना शुरू की तो उनका HbA1c उतना ही इम्प्रूव हुआ जितना एक एक्स्ट्रा इंसुलिन इंजेक्शन लगाने से होता है। सोचिए, सिर्फ एक वॉक और इंसुलिन के बराबर पावरफुल रिजल्ट्स आपको इससे मिल सकते हैं, है ना? कितनी ज़्यादा अमेजिंग बात। बट एक बात याद रखिएगा कि वॉक को सही तरीके से और सही समय पर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये उतना इफेक्टिव आपको नहीं लगेगा। तो चलिए अब इसकी टाइमिंग और इंटेंसिटी के बारे में जान लेते हैं कि आपको इसे कैसे परफॉर्म करना है ताकि कंपेरेबल रिजल्ट्स जो मैंने आपको बताए वो आपको मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। तो खाना ख़त्म करते ही ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर आप चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुगर तो खाना खाने के 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर पीक पर चली जाएगी। उससे पहले पहले आपको एक्टिव हो जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ड्यूरेशन की ध्यान रखिएगा। कम से कम 10 मिनट वॉक आपको ज़रूर करनी है। अगर 15 मिनट कर लें तो और भी ज़्यादा बेहतर है, और इससे ज़्यादा भी कर लें तो भी उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन 10 मिनट कम से कम वॉक आपको ज़रूर करनी है, इससे कम मत कीजिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इंटेंसिटी, यानी कितनी तेज़ी से या कितना स्लो आपको वॉक करनी है। देखिए, ये कोई रेस नहीं है, आपको भागना नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से हल्के हल्के, जैसे आप नॉर्मल घर में अपने इधर उधर टहलते हैं, वॉक करते हैं, नॉर्मली चलते हैं, वैसे ही आपको वॉक करना है। बहुत तेज़ चलने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक मील के बाद वॉक कर सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद कर सकते हैं, दोपहर के खाने के बाद कर सकते हैं, और रात के खाने के साथ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो रात के खाने के बाद वाली वॉक है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उसके बाद हम अक्सर सीधा बिस्तर पर चले जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो दोस्तों, अब जब आपने ये समझ लिया है कि वॉक करना कितना ज़्यादा आपका ज़रूरी है खाना खाने के बाद, एंड आई एज्यूम कि आप इसको करना भी स्टार्ट कर देंगे, तो चलिए अब मैं आपको 3 छोटी छोटी बहुत ही अच्छी सी आदतें बताता हूँ जो कि इसके साथ अगर आप करेंगे तो इस वॉक के साथ मिलकर आपको शुगर कंट्रोल करने में और भी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो पहली आदत है अपने खाने का ऑर्डर बदलना। जी हाँ, पहले सलाद और सब्ज़ी खाइए, फिर दाल या प्रोटीन लीजिए, और रोटी चावल जो है वो सबसे आखिर में लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप फाइबर और प्रोटीन को पहले पेट में डाल देते हैं, खा लेते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर सकता है, जिससे कि शुगर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है जितने की अगर आप पहले चावल रोटी खा लेते तो उससे बढ़ती। दूसरी आदत है खाना खाने के तुरंत बाद लेटना मत। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रात को खाना खाने के बाद फ़ौरन बिस्तर पर चले जाते हैं, लेट जाते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। इससे क्या होता है, शुगर और भी ज़्यादा देर तक हाई रहती है और हमें एसिडिटी भी हो सकती है। इसलिए खाना खाने के बाद पहले वॉक कीजिए और फिर थोड़ी देर बैठिए और फिर उसके बाद बिस्तर पर जाइए। और तीसरी आदत, खाने के साथ या तुरंत बाद मीठी चीज़ खाने से बचना। मीठा सोडा, पैकेज्ड जूस या बहुत ज़्यादा चीनी वाली चाय, ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हाई शुगर के ऊपर और ज़्यादा स्पाइक डाल देती हैं। अगर कुछ आपको पीना ही है तो सादा पानी या बिना चीनी वाली चाय आप पीजिए, वो भी खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद, फ़ौरन बाद नहीं। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि खाने के बाद बैठिए मत, बल्कि कम से कम 10 से 15 मिनट तक वॉक कीजिए। ये एक छोटी सी आदत है जो कि आपके शुगर स्पाइक को बहुत हद तक काबू में कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ नया सीखा हो, आपके शुगर कंट्रोल में इससे कुछ आपको हेल्प मिले, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने उन फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए जो कि डायबिटीज़ से परेशान हैं, जिनकी शुगर हाई रहती है। और अगर इस तरह की और भी वीडियोज़ आने वाले टाइम में देखना चाहते हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग।
मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, और आने वाले टाइम में किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।